ज़ुहैब ने आखिरकार खुलकर सारी बात सारा को बता दी कि मैं आपके साथ शादी नहीं करना चाहता और मैं मोहब्बत करता हूँ सिर्फ और सिर्फ हादिया के साथ। जैसी सारा ये बातें सुनती है तो चौंक जाती है, उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। उसे इस बात की समझ नहीं आती कि आखिरकार फिर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। अब सारा जो है ना, ये सारा का सारा कसूर हादिया के ऊपर डालेगी कि हादिया की वजह से सब कुछ हो रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो सकता है अगर ज़ुहैब ये सब कुछ जाकर अपनी माँ को बताता है तो उसके बाद ज़ुहैब की माँ का रिएक्शन क्या आता है, क्या इस फैसले को एक्सेप्ट कर पाएगी या ये ख़ानदान हमेशा के लिए ऐसा टूटना शुरू हो जाएगा। मीना बेगम चाहती है कि किसी भी तरीके से जो है वो ज़ुहैब और सारा की शादी हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि समीना बेगम को इस मामले पे शक भी हो कि ज़ुहैब जो है वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रखता सारा के अंदर, तो इसी वजह से वो जल्दी से ये सब कुछ चाहती है। शौकत साहब, समीना और ज़ुहैब की माँ एक साथ मौजूद होते हैं तो समीना जो है वो ज़ुहैब की माँ को कहती है कि मैं ये चाहती हूँ अगर रिश्ता जो वो जल्दी से पक्का हो जाए ताकि मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। अगर इनकी बात पक्की नहीं होगी तो मुझे टेंशन लगी रहेगी। अब सारा ने तो खुलकर अपनी माँ के सामने ये बात कह दी है कि मैं ज़ुहैब के साथ मोहब्बत करती हूँ और इसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। इसी वजह से समीना बेगम ये बातें कह रही होती है तो आगे से ज़ुहैब की जो माँ है ना वो शौकत साहब को मुखातिब करती है और कहती है कि भाई अब मैं चाहती हूँ कि ये जो फैसला है ना इतनी हम जल्दबाजी में ना करें, थोड़ा सा वेट कर लें, सब्र के साथ करें। वैसे भी हमने इनकी मंगनी जो है वो धूमधाम के साथ करनी है, थोड़ा सा बच्चों को टाइम दे दें ताकि एक दूसरे को समझना शुरू कर दें। ज़ुहैब की माँ को शक होता है और वो ज़ुहैब से इसी वजह से पूछने की कोशिश करती है, ज़ुहैब को बार बार मजबूर करती है ताकि इन लोगों तक बात ना पहुँचे। अगर शौकत साहब वालों तक बात पहुँचती है तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा ज़ुहैब की माँ के लिए। इसी वजह से ज़ुहैब के पास से आती है, ज़ुहैब की माँ जाकर बात करती है, समझाने की कोशिश करती है तो ज़ुहैब आगे से अपनी माँ को इनकार कर देता है और कहता है कि माँ जी मैं शादी नहीं करना चाहता सारा के साथ। इस बात को समझती क्यों नहीं है तो आगे से ज़ुहैब की माँ इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपने अगर शादी करनी है तो सारा के साथ ही करनी है। ज़ुहैब अपनी माँ को बार बार इनकार करता है। माँ को चाहिए था कि इससे पूछती, इससे सारी रीज़न मालूम करती कि भाई तुम किस वजह से शादी नहीं करना चाहते, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो फिर हो सकता है कि ज़ुहैब अपनी माँ को खुलकर बता देता। आगे से माँ समझाने की कोशिश भी करती और कहती कि बेटा मैं उनके सामने ज़बान दे चुकी हूँ, उनको बता चुकी हूँ कि मेरा बेटा जो है वो सारा के साथ ही शादी करेगा। अगर उन तक ये बात पहुँची तो मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाऊँगी, उनका सामना नहीं कर पाऊँगी। प्लीज़ मुझे जो वो मायूस मत करें, सो उनके सामने मुझे शर्मिंदा मत करें। लेकिन ज़ुहैब अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, शर्मिंदगी वाली बात भी नहीं है। देखें कि जब आपका बच्चा उस लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहता तो आप अपने बच्चे की ज़िंदगी को या उसके कैरियर को क्यों बर्बाद करना चाहती हैं। भाई सारी ज़िंदगी का मसला है, उसने कोई एक दिन नहीं गुजारना, सारी ज़िंदगी उसने इस लड़की के साथ गुजारनी है। तो आप ऐसा मत करें अपनी फैमिली के साथ या अपने बच्चों के साथ। बच्चों के मशवरे के मुताबिक चले ताकि उनकी आगे की ज़िंदगी में मसले मसाइल पैदा ना हो। ज़ुहैब ये बातें कहकर अपनी माँ को चला जाता है। हादिया जब इस बात का पता चलता है तो हादिया अब जान जाती है। हादिया पहले भी मसले मसाइल से बहुत ज़्यादा परेशान होती है, ज़ुहैब को मजबूर करने की कोशिश करती और कहती कि ज़ुहैब प्लीज़ आप जो वो सारा के साथ शादी कर ले, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से जो घर के अंदर मज़ीद तूफ़ान पैदा हो। पहले भी बहुत ज़्यादा जो वो नफ़रतें पैदा हो चुकी हैं, घर में इस हिसाब से इज़्ज़त या मकाम नहीं दी जा रही, तो इसी वजह से मैं नहीं चाहती कि अगर फिर उन लोगों को इस बात का पता चल गया कि भाई ज़ुहैब और हादिया एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं तो मुझे और भी ज़्यादा जो वो नज़रों में गिरा देंगे। प्लीज़ आप जो वो सारा के साथ शादी कर लें। ज़ुहैब ये बातें सुनता है तो हादिया को इनकार कर देगा, उसे कहेगा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं मोहब्बत आपके साथ करता हूँ तो आपके साथ ही शादी करूँगा। अब ज़ुहैब हादिया को मजबूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हादिया जो है ना ये ठीक फैसला कर रही है, कुर्बानी दे रही है अपने दिल की। हादिया भी बेपनाह मोहब्बत करती है ज़ुहैब के साथ, लेकिन हादिया नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर के अंदर मसले मसाइल पैदा हो। इसी वजह से वो प्यार से समझाने की कोशिश करती है। बेचारी के ऊपर पहले भी इतने ज़्यादा इल्ज़ाम लग चुके हैं, इस घर में कोई इसकी सपोर्ट करने वाला है नहीं, और फिर जब सबको पता चल गया कि भाई ज़ुहैब हादिया के साथ मोहब्बत करती है और हादिया भी कनेक्शन लड़ा रही है ज़ुहैब के साथ, तो फिर तूफ़ान सा खड़ा हो जाएगा
हादिया के ऊपर इतने ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए जाएंगे कि हादिया फिर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी और मजबूर हो जाएगी ये घर छोड़ने पे। शौकत साहब तो सैड करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन नसीन बेगम सारा वाले कभी भी इसकी सैड नहीं करेंगे। आखिरकार जिस वक्त ज़ुहैब देखता है ये सारी सिचुएशन कि यार हर चीज़ मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, कोई भी मेरी बात मानने वाला नहीं है, तो वो मजबूर हो जाता है। उसने एक फ़ैसला किया कि मैं जाऊँगा सारा के पास जाकर बात करूँगा, उसके सामने जो वो सारी असलियत रखूँगा, तो इस तरह से जो वो सारा मेरी बात मान लेगी। ये जाता है, बड़ा कदम उठाता है, एक बड़ा फ़ैसला करता है, सारा के पास जाता है और जाकर जो सारा को कहता है कि सारा मैं आपके साथ एक बात करना चाहता हूँ। तो आगे से सारा कहती है कि जी बोलें कौन सी बात। तो आगे से ज़ुहैब कहता है कि भाई सारा मैं आपके साथ शादी नहीं करना चाहता। सारा चौंक जाती है। अब सारा तो खुश होती है, वो ये समझती है कि ये सब कुछ जो है वो ज़ुहैब की मर्ज़ी की वजह से हो रहा है और हम दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, इसी वजह से हमारा जो एक मिलन हो रहा है। सारा मोहब्बत करती है लेकिन ज़ुहैब इसे अपना दोस्त समझता है, कभी भी इसके साथ शादी नहीं करना चाहता। सारा चौंक कर इससे पूछती है और कहती कि ज़ुहैब तुम किसके साथ फिर शादी करना चाहते हो, कौन है, किसके साथ मोहब्बत करते हो। तो आखिरकार ज़ुहैब खुलकर अपनी ज़बान से हादिया का नाम निकाल ही देता है। कहता है कि सारा मैं हादिया के साथ मोहब्बत करता हूँ, उसी के साथ जो मैं शादी करना चाहता हूँ। तो सारा जहाँ पर उठ खड़ी होगी और ज़ुहैब को कहेगी कि ज़ुहैब उस 3rd क्लास की लड़की के पीछे तुम मुझे छोड़ रहे हो, ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, मैं कभी भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। मैं चाहूँगी और जाकर जो अपनी माँ को, जो अपने वालिद को सब कुछ बता दूँगी। तो ज़ुहैब कहेगा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपने जो कुछ भी करना था करें, मुझे किसी किस्म का एतराज़ नहीं है, लेकिन मैंने आपको बात खोलकर बता दी है। अब सारा जाएगी अपनी माँ के साथ जाकर ये बात करेगी, उसे सब कुछ बता देगी कि माँ जी देखा ये लड़की ने आकर जो वो इस घर को बर्बाद करने की कोशिश की है, पहले कौन सा कदम उठाया है, इतना बड़ा झूठ हमसे छुपाया है और अब नई कहानी इसने डाल दी है, खुदा के लिए इस घर से निकालें। सारा जो इल्ज़ाम होगा ना ये हमारी हादिया के ऊपर आ जाएगा। कोई भी ख़ानदान वाला ये नहीं सोचेगा कि भाई ज़ुहैब ने आकर बताया तो ज़ुहैब से पूछें, उसे मना करने की कोशिश करें, लेकिन कोई ऐसा नहीं करेगा। लेकिन ट्विस्ट उस वक्त पैदा होगा जिस वक्त शौकत साहब जाएगा और जाकर बात करेगा हादिया के साथ, उससे कहेगा कि बेटा ये क्या सब कुछ सच है। तो हादिया कुर्बानी देगी और इनकार कर देगी और कहेगी कि पापा जान ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप ज़ुहैब की शादी सारा के साथ करवा दें, मैं मोहब्बत नहीं करती। देखें कि अपने दिल के ऊपर पत्थर रखकर ये बात कहेगी, लेकिन ज़ुहैब की माँ ये जांच लेगी, ज़ुहैब को परेशानी की हालत में देखेगी तो इसे परेशानी होगी कि यार अब क्या किया जाए। तो फिर बड़ा फ़ैसला करने की जो है वो कोशिश करेगी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, क्या सारा की शादी जो है वो ज़ुहैब के साथ हो पाती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जिस हिसाब से ज़ुहैब ने सारा के सामने ये बात की है तो उसके बाद सारा क्या कहती है, उसका क्या रिएक्शन आता है, क्या यहाँ पर जो है वो ज़ुहैब के ऊपर गुस्सा करेगी बेचारी हादिया के साथ, अब क्या होगा, क्या ख़ानदान वाले हादिया को इस घर के अंदर बर्दाश्त कर पाएंगे। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।